डेटा इंजीनियरिंग एक काफी ही जबरदस्त फील्ड है जहाँ डेटा को आज के जमाने का सुपर पावर माना जाता है। पर अगर मुझे पहली बार डेटा इंजीनियर बनने का चांस मिलता तो मैं क्या डिफरेंटली करता, आइए देखते हैं। हाय गाइस, आई एम निशिता एंड यू आर वाचिंग Geeks for Geeks, your one stop solution for all coding related problems। वैसे आपको पता है लिंक्डइन पे डेटा इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए 1000+ पोस्टिंग्स होती हैं एंड इंडिया में इस प्रोफाइल की एवरेज सैलरी इज 10 to 15 LPA। So let's dive into how I'd learn data engineering if I could start over। सबसे पहले हमें समझना होगा एक डेटा इंजीनियर, एक डेटा एनालिस्ट और एक डेटा साइंटिस्ट में डिफरेंस क्या है। ये तीनों अलग प्रोफाइल्स होती हैं। डेटा इंजीनियर्स आर लाइक द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऑफ द डेटा वर्ल्ड। They build the pipelines and systems that transport and transform the raw data into usable format। Imagine you're moving gold from a mine to a jewelry shop। आपको एक strong और reliable system तो चाहिए ही होगा, right? Then data scientists are the jewelers। They take the refined data and use it to create insights and models। Data analysts are like the shop owners। They analyze how the jewelry, which is the data, is selling and then they suggest improvements। जो data को एक source से लेकर एक destination तक ले जाए, जैसे database और a simple file। In the era of big data, ये काम complex distributed system problem बन जाता है। Hence you need a specific skill set for this role। The right mindset to dive into this is basics जैसे SQL कई बार advanced tools से ज्यादा effective होते हैं, लेकिन मार्केट में इतने सारे tools हैं कि students और professionals alike सीधा इन tools पे जंप करते हैं और basics को ignore कर देते हैं। Remember, अपने basics strong करो, फिर कोई भी tool सीखना मुश्किल नहीं होगा। डेटा के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने का शौक होना चाहिए, बस ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। Now let's talk about how to become a data engineer। सबसे पहले we come on the basic skills that we must master। सबसे पहले we have SQL, which is structured query language। ये स्किल एक must have है। डेटा इंजीनियर्स अपना काफी टाइम डेटा सेट्स एनालाइज करने और SQL क्वेरीज लिखने में इन्वेस्ट करते हैं। ज्यादातर डेटा रिलेशनल डेटाबेसेस में होता है और डेटा वेयर हाउसेस भी SQL बेस्ड होते हैं। एफिशिएंट SQL क्वेरीज लिखने में we really need proficiency। इन सब को सीखने के लिए आप GFG चैनल और Udemy कोर्सेज इन सब को एक बार ओवरव्यू कर सकते हैं। सेकेंड अप वी हैव द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। The top programming languages for the same are Java, Scala and Python। अभी इंडस्ट्री में Scala and Python काफी पॉपुलर है। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपके लिए Python बेस्ट रहेगी क्योंकि एक बिगिनर फ्रेंडली और ये एक इजी टू लर्न लैंग्वेज है। आपको DS algos भी सीखने पड़ेंगे क्योंकि आपके इंटरव्यूज के लिए काफी यूजफुल रहेगा। बेसिक्स लाइक स्ट्रिंग, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इन सब पे फोकस करें। थर्ड अप वी हैव बेसिक लिनक्स कमांड्स। ये कमांड्स तब यूज होते हैं जब आप वर्चुअल मशीन्स या क्लाउड इंस्टेंसेस पे काम करते हैं। रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखकर भी आप ये कमांड्स इजीली सीख सकते हो। एम आपका ये होना चाहिए कि आप लिनक्स एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो पाओ। फोर्थ अप वी हैव फंडामेंटल्स ऑफ डेटा इंजीनियरिंग। इसमें वी हैव 2 पार्ट्स। सबसे पहले डेटा वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट्स। आपका OLAP वर्सेस OLTP, डायमेंशंस और फैक्ट टेबल्स, ETL ऑपरेशंस और ER मॉडलिंग। जब आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, किसी भी एक डेटा वेयर हाउस सोल्यूशन जैसे टेराडेटा, बिगक्वेरी या स्नोफ्लेक, इन सब पे एक्सपीरियंस लेना शुरू करें। सेकेंड अप इसमें वी हैव बिग डेटा इकोसिस्टम। हडूप इकोसिस्टम्स के बेसिक समझो, जैसे MapReduce, HDFS which is आपका डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और Yarn which is रिसोर्स मैनेजर। इंटरव्यूज में HDFS आर्किटेक्चर पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और फिफ्थ स्टेप इज डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क्स। इसमें वी हैव Apache Spark, जो एक रिनाउंड डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है जो डेटा को मेमोरी में से प्रोसेस करता है, जो हडूप MapReduce से काफी ज्यादा फास्ट है। अगर आप पाइथन यूज करते हो तो PySpark सीखो, जो Apache Spark का पाइथन API है। Spark बैच और रियल टाइम प्रोसेसिंग दोनों के लिए यूज होता है। आपको रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए Apache Kafka भी सीखना काफी जरूरी है। एंड हमारा लास्ट स्टेप इन दिस इज डेटा ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स। इसमें वी हैव Airflow। ये टूल कॉम्प्लेक्स डेटा वर्कफ्लोज को शेड्यूल और मॉनिटर करने में काफी मदद करता है। जब आप ये सब सीख लो तो प्रोजेक्ट्स पर काम करो जो इन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हो। ये प्रोजेक्ट्स आपको इंडस्ट्री रेडी बनाएंगे। अगेन GFG रिकमेंडेड है टू गेट आइडियाज फॉर योर प्रोजेक्ट्स। टेक्नोलॉजीज के अलावा भी और चीजें हैं जो आपको इंडस्ट्री रेडी बनाएंगी, लेकिन अगर आप बेसिक्स और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आप इजीली न्यू ट्रेंड्स और टूल्स से कोप अप कर पाओगे। वो कहते हैं ना, अगर नींव मजबूत हो तो बिल्डिंग भी दमदार बनती है। ओके देन, मिलते हैं नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब प्रोफाइल के साथ। सी यू लेटर।